हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। ठीक है। पहले क्या था, इक्विटी अर्निंग पर शेयर 0.91, दूसरा क्या 1. इसका मतलब क्या हुआ? तो आप, हाँ, एग्जांपल दे रहा था, आप बिजनेस है, तो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आई कैन टेल कि यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर। मान रहे ना? आई कैन टेल यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर है और आपका इंटरेस्ट देना डिवेंचर का, आपने बैंक लिए लोन लिया है या इंटरेस्ट डिवेंचर है, आपको देना है इंटरेस्ट 40,000 पर मंथ। आपका इनकम हो रहा है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? तो और अगर आपका इनकम आपका इनकम 1 लाख नहीं हो रहा है, 1.5 लाख हो रहा है, तो आप इंटरेस्ट कितना देंगे? आपका इनकम पहले पहले ईबीआईटी था आपका 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है? तो इंटरेस्ट कितना दे रहे थे? और अगर ईबीआईटी सोचो 2 लाख हो गया, तो इंटरेस्ट कितना देंगे? क्यों देंगे 80,000? 40,000 देंगे ना? आपने लोन लिया बिजनेस से, आप आपने बैंक से लोन लिया से 40 लाख का या 4 लाख का, सोचो 4 लाख का। ठीक है? 4 लाख का 10% का रेट से, 10% के रेट से 4 लाख का लोन लिया। 4 लाख का लोन लेने पे आपके मतलब आपके पास कैपिटल था सोचो 10 लाख, और आपने लोन ले लिया कितना, 4 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 14 लाख हो गया ना? अब इस पे बोला है 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है? तो आपने 14 लाख लगा के कमाया कितना, 2 लाख। इंटरेस्ट कितना देंगे? 40,000। आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, 2 लाख नहीं 8 लाख कमा लिया, तो इंटरेस्ट कितना देंगे? 40,000 ही देंगे ना? थोड़ी ना आप बैंक को बोलेंगे अरे भाई मैंने आपके पैसे से ज़्यादा कमाई कर लिया, ब्याज ज़्यादा ले लो। बोलेंगे क्या? कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना? तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर लोग अगर डिवेंचर, अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है और डिवेंचर लेने के बाद क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। आप डिवेंचर लेने के बाद मेरा कैपिटल बढ़ गया ना? मेरे पास खुद कैपिटल था कितना, 10 लाख। डिवेंचर लेने के बाद, लोन लेने के बाद मेरा कैपिटल हो गया 10 लाख, 14 लाख। तो हम ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे इससे। ज़्यादा बिजनेस मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट इतना होना चाहिए जिसमें हम इंटरेस्ट दे दे। आप समझ रहे हैं? इंटरेस्ट दे दे इतना होना चाहिए जितने में इंटरेस्ट दे दे। तो अगर इस पे मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 40,000, तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम हमको कितना पार्ट करना पड़ेगा, 40,000 से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब मेरा डिबेंचर बढ़िया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्लीज़ बता दो कि नहीं आ रहा सर समझ में। कन्फ्यूज़न हो रहा है? देखो मेरे पास 10 लाख था, मेरे पास 10 लाख रुपया था। अब मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए। बैंक में लोन लेने के मेरे को पता चला ब्याज हमको देना पड़ेगा 40,000 रुपया। तो ऑब्वियसली लोन तभी लूँगा ना जब 40,000 ज़्यादा कमाऊँगा। ठीक है? मैं अगर बिना लोन का कमा रहा था, सोचो 10 लाख पे 1 लाख कमा रहा था, 10 लाख पे 1 लाख कमा रहा था। अब अगर मैं लोन लेके 10 लाख, 10 लाख पे 1 लाख कमा रहा था, अब मैं 14 लाख पे लोन लेके 1,30,000 कमाऊंगा, तो क्या मैं लोन लूंगा क्या? नहीं। क्यों? 30,000 में तो 40,000 तो बैंक ही ले जाएगा। तो मेरा नेट इनकम लो हो जाएगा ना? नेट इनकम तो लो, तो तब मैं बोलूंगा कि भाई मेरा 10 लाख की ठीक है। अंडरस्टूड? और अगर 14 लाख लेके मैं ऑब्वियसली 2 लाख कमा लिया, तब तो मेरा वर्थ है लोन लेना। ठीक है? 2 लाख कमा ले तो वर्थ है लोन लेना, उसमें 40,000 इसको दे दूंगा इंटरेस्ट को, बाकी 1,60,000 का कमाई है मेरा। समझ में आ रहा है ना? तो बोलने का मतलब है कि सर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को लोन लेना है, लेकिन कब लेना है? जब वो एक हर्डल पार कर ले। हर्डल इज व्हाट? कॉस्ट। डिबेंचर का कॉस्ट। यहाँ पे डिबेंचर का कॉस्ट कितना था? नहीं, नहीं, 40,000।
डिवेंचर का कॉस्ट कितना था 40,000, और अगर रेट के हिसाब से पूछे तो डिवेंचर कॉस्ट क्या है, केडी क्या है 10%। वो 10% कम से कम कमा के देना पड़ेगा, जितना मैं कमाऊंगा उसका 10% से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे डिवेंचर मेरा 10% है, तो ऑब्वियसली मैं 10% से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको देख के अभी इक्विटी शेयर होल्डर को खुश कर पाऊंगा कि देखो मैंने 10 आपसे लिया था 10 लाख, तो मैं 1 लाख कमा रहा था, अब मैं बैंक से 4 लाख लेके 14 लाख हो गया, अब मैं डबल कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा के दे रहा हूँ, तो आपको तो मैं 40,000, आपको मैं तो 60,000 का प्रॉफिट ही दे रहा हूँ ना। आ रहे समझ में। तो डिवेंचर इक्विटी को डिवेंचर लेना चाहिए प्रोवाइडेड वो केडी पार कर पाए। ठीक है, अब बात हो रहा है कि अगर टैक्स रेट होता, टैक्स बोलता टैक्स रेट है से 30%, टैक्स रेट है 30%, टैक्स रेट अगर 30% है तो याद है ना हम लोग क्या बोल रहे थे, टैक्स रेट अगर 30% है तो मुझे मेरा डिवेंचर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, केडी कितना हो जाएगा, केडी हो जाएगा 10%, 10% का 70%, 7% हो जाएगा। आ रहा है कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ क्यों, क्यों हो गया ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड लास्ट में देखिए, आपको देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट कितना पड़ा था मेरा, अगर इक्विटी नहीं रहता तो इंटरेस्ट कितना पड़ रहा था वीआईटी पे, अगर इक्विटी नहीं रहता तो टैक्स कितना देना पड़ रहा था, सॉरी इक्विटी रहने पे टैक्स कितना देना पड़ रहा था, और इक्विटी और डिवेंचर दोनों पे रहने से टैक्स कितना देना पड़ रहा है, सेविंग्स इन टैक्स, समझ में आ रहा है ना, सेविंग्स इन टैक्स, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, बेनिफिट इन टैक्स, टैक्स के रहने से बेनिफिट हुआ, अगर टैक्स नहीं रहता तो बेनिफिट रहता नहीं, टैक्स नहीं रहता तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ता 10%, जस्ट बिकॉज कॉस्ट है तो मेरा टैक्स है तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है 7%। अंडरस्टूड, लिखिए नीचे, हेयर इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, हेयर इंटरेस्ट टैक्स शील्ड is equals to, here interest tax shield is equals to benefit arisen due to tax while making payment of debenture interest, that is benefit arisen due to tax while making payment of debenture interest is equals to कितना है, टैक्स में बेनिफिट कितना आया है, अब समझ देखिए टैक्स में बेनिफिट कितना आया है, टैक्स में बेनिफिट कितना आया है, यस इज इक्वल्स टू कितना 2 लाख, इज इक्वल्स टू 2,45,000 माइनस 1,97,750 इज इक्वल्स टू 87,750। ठीक है, दैट मेक्स, नीचे नेक्स्ट लाइन, दैट मेक्स आवर डिवेंचर कॉस्ट मिनिमम, that makes our debenture cost minimum is equals to net debenture interest is equals to debenture interest minus savings in debenture interest minus interest tax shield, debenture interest minus इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ऊपर में 87,750 है ना, इस उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए इट इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड,
इट इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ITS, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बोलिए, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। इज इक्वल्स टू इज इक्वल डिवेंचर इंटरेस्ट माई इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट क्या आ रहा है, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या था मेरा, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या था, डिवेंचर इंटरेस्ट 90, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या था, डिवेंचर इंटरेस्ट 1 लाख, डिवेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1,35,000 माइनस कितना 750 इज इक्वल्स टू 47,250। समझ में आ रहा है, नेट डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, नेट डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा क्या लग रहा है 47,250, ठीक है। नीचे नेक्स्ट, देयरफॉर नेट डिबेंचर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, नेट डिबेंचर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डिबेंचर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डिबेंचर, इज इक्वल्स टू नेट डिबेंचर कितना 47,250 डिवाइडेड बाय टोटल डिबेंचर कितना था, नहीं नहीं, डिवेंचर क्या था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, डिवेंचर कितना का लिए थे हम लोग, 15 लाख, क्या आ रहा है इंटू 100, प्लीज़ कैलकुलेटर लेके आइए, ठीक है, बिना कैलकुलेटर का नहीं होगा पास, 3.15%, ठीक है। नीचे we also we also called we also called it dash pre-tax debenture interest is equals to debenture interest is equals to कितना था डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट रेट 9%, 9% इक्वल्स टू ब्रैकेट में KD प्री टैक्स, KD प्री टैक्स, प्री टैक्स KD जिसको बोलते हैं, ठीक है। नीचे नेक्स्ट लाइन क्या टोन था, प्रो पोस्ट टैक्स डिवेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू डिवेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना निकला है 3.15%, नीचे इट मीन्स द कंपनी हैज टेकन डिवेंचर at the cost of, the company has taken debenture at the cost of 9%, but due to tax shield, due to ITS, the cost of debenture has been reduced to 3.15%। आ रहा समझ में, the debenture cost has been reduced to 3.15%, ठीक है, आ रहा समझ में, ये नीचे लिखिए, क्वेश्चन
shall we have to make statement again and again? Shall we have to make statement again and again? Shall we have to make statement again and again to find post tax KD? Shall we have to make statement again and again to find post tax KD? Answer: no. The quick formula is post tax KD is equals to pre-tax KD into 1 minus T. ठीक है? वन माइनस टैक्स. ठीक है? केडी मतलब पोस्ट टैक्स केडी. प्री टैक्स केडी कितना था? 9% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना था? टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट पूछा. टैक्स रेट था ना उसमें. क्वेश्चन देखिए, टैक्स रेट क्या था? हाँ हाँ, 35% इज इक्वल्स टू 9 इंटू 0.65. कितना आ रहा है? 5. चेंज क्यों आ रहा है? तो ये गलत है, ये वाला. नहीं, डिवेंचर इंटरेस्ट कितना था? नहीं, ये रेट 1,35,000 था. 15 लाख का 9%, यही तो था. और ये टैक्स शील्ड कितना था? टैक्स शील्ड सही निकाला है आप लोगों ने कि गलत निकाला है? कितना? 2,45,000 माइनस 1,97,000. कुछ गलती तो हुआ है. सेवन लाख, ये इसका 35% आ रहा है. सेवन लाख का 2,45,000 माइनस करेक्ट आ रहा है. क्या गलती हो रहा है? बिल्कुल इसका सेम आना चाहिए ना. तो 9%, 15 लाख का 9%, 1,35,000. दिखाइए एक बार कैलकुलेटर. कहीं से कुछ गलती हुआ है. 9% का ये 5.85. ये भी अच्छी इंटरेस्ट 5 लाख का इशू.
ये कहाँ गलती हो रहा है? कल कल मैंने निकाला था ना, सेम निकाला था ना, देखे। 9% का 65%। सेविंग्स इन इंटरेस्ट। टैक्स रेट 30% था। हाँ 35 ही था। ये कैलकुलेशन भी तो 35 के हिसाब से ही हुआ है। 9%। 87। 65। ऊपर में 5.85। ये तो मेरा भी आया था यहाँ पे। यही तो है पोस्ट 5.8 था, इसका मतलब ये गलत है। 3.15 गलत है। नहीं 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 नहीं। ओ हाँ। ओह, ये गलत है। नेट डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। क्या करती हो भाई? मैं बस, ये कितना रहा? 87 सर। ये कितना? 5 पॉइंट। ठीक है। हाँ हाँ। उसी को काट के ठीक कर लेते ना। ठीक है। ओके। आप समझ में आ रहे हैं? सर एक, मैं फिर से थीम बता दे रहा हूँ क्या है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल था सिर्फ। एक मेरे पास दो ऑप्शन था, इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर। ठीक है, तो मैं चॉइस कर रहा था क्या होना चाहिए। तो मेरे को, मैंने इवैल्यूएशन बनाया, इवैल्यूएशन बना के एक जगह इक्विटी शेयर कैपिटल डाला, एक सेकंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर डाला, EBIT डाला मन से। ठीक है। कितना? 7 लाख। ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ नहीं होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर टैक्स लगेगा कितना? 65%, या फिर जो भी सम्स में दिया रहेगा। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे 65% टैक्स लगेगा, और सॉरी 35% टैक्स लगेगा। टैक्स लग के जितना इनकम रहेगा, जितना इनकम रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में बट जाएगा।
तो मेरा एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला है? 0.91। क्लियर है? अब आते हैं इक्विटी इक्विटी शेयर डिवेंचर में, इक्विटी शेयर प्लस डिवेंचर में। उसमें 7 लाख, 1,35,000 ले गया, फिर कौन डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। सबसे पहले पहले वाले में क्या था, डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था, इसमें क्या डिवेंचर इंटरेस्ट पड़ना, डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करने के वजह से मुझे टैक्स कम देना पड़ा। तो नेट जो टैक्स कम देना पड़ा, जो डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग दिए माइनस टैक्स जितना कम देना पड़ा, इट इज जो कम देना पड़े व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ITS। तो नेट डिवेंचर इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, जो इंटरेस्ट देना पड़ा माइनस टैक्स में सेविंग्स, इसको बोलते हैं ITS बेनिफिट। ठीक है, वो देके फिर मेरा क्या बचा, टैक्स देने के बाद क्या बचा, इन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना, 3,67,250। वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में बांट दिए, तो मेरा EPS क्या आया, 1.049। तो क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को अगर डिवेंचर मिल रहा है, डिवेंचर मिल रहा है तो अगर उससे ज़्यादा कमा रहा है तो डिवेंचर लेना चाहिए, इट इज़ गुड। अंडरस्टूड? इससे मेरा इक्विटी शेयर होल्डर का वर्थ बढ़ गया। देख लो पहले कितना मिला, अगर डिवेंचर नहीं ले रहा तो कितना मिल रहा था, 0.91। अभी डिवेंचर लेने पर कितना मिला है, 1.049। ठीक है, बढ़ गया वर्थ। अंडरस्टूड? तो सर इसमें मेन क्रक्स क्या है? मेन क्रक्स ये है कि इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, क्वेश्चन में था इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या, आप समझ में आ रहा है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या है, बेनिफिट ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस रखिए, कम हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ें, पढ़ने में कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो इसका मतलब गलत हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से डिवेंचर इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। तो एग्ज़ाम में आपको देगा प्री टैक्स KD, तो आपको क्या निकालना है हमेशा, पोस्ट टैक्स KD। कैसे, ये टेबल बना के या फिर ये फार्मूला से, ये फार्मूला से, टेबल नहीं, टेबल जिस सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए था कि भाई सेटिस्फाई करके अगर हम इतना बड़ा टेबल निकालेंगे तो भी 5.85 आएगा, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट है, ये पोस्ट टैक्स इक्वल टू P टैक्स माइनस 1 - T। 1 - T क्यों कर रहा है पता चल रहा है, 1 - 2 क्यों कर रहा है, यही तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है, यही तो बेनिफिट है। ठीक है, इसीलिए नेट में यही आएगा जो सेम यहाँ पे इतना लंबा स्टॉल टेबल लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट नीचे लिखिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हेडिंग नंबर 1, 3 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट बुलेट, जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड या डिबेंचर एक ही होता है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। नंबर 2, परपेचुअल बॉन्ड। नंबर 3, कन्वेक्शनल बॉन्ड। और प्लेन वैनिला बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप का बॉन्ड होता है। फील लेने के लिए बता रहा हूँ, फील आना चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, वैल्यू जीरो। ठीक है, कूपन इस क्या है, आप उस समय किसके तरफ से सोच रहे थे, कंपनी के तरफ से, कॉस्ट कंपनी की तरफ से सोच रही थी ना। बॉन्ड आप क्या, बॉन्ड आप ले रही हैं तो पैसा दे रही हैं कि पैसा मिल रहा है, दे रहे हैं। ठीक है, आंसर इज नॉट, पैसा मिल रहा है, कंपनी की तरफ से सोचिए, कंपनी की तरफ से सोचिए, आप इंटरेस्ट दे रही थी कि इंटरेस्ट मिल रहा था, हाँ मिल रहा है,
तो आपने डिबेंचर इशू किया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हाँ, मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इशू किए हैं डिबेंचर तो पैसा आ रहा है हम लोग के पास। ठीक है, तो ही तो बोल लेते हैं ना, मेरे पास दो ऑप्शन है, हम क्या इशू करें, इक्विटी इशू करें या डिबेंचर इशू करें, या दोनों मिक्स इशू किए। अंडरस्टूड? तो हम लोग को तो प्लेन जीरो कूपन बॉन्ड में जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना उसको बोलते हैं कूपन। कूपन 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 कूपन। अगर मैं 4 साल के लिए बॉन्ड इशू कर रहा हूँ तो मैं क्या दूंगा? पहला साल कूपन। कूपन क्या है? 10 लाख का बॉन्ड इशू किया और इंटरेस्ट रेट है 9%। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कूपन रेट। कूपन रेट क्या है? 9%। ठीक है, तो पहला क्या दूंगा? 10 लाख का 9%। 10 लाख का 9% कितना हो रहा है? 90,000। ठीक है, पहला साल 4 साल के लिए करूंगा। पहला साल 90,000, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल 90,000 प्लस फेस वैल्यू लेना पड़ेगा ना। मैंने, आप सोचो, आप कंपनी हो, मैं पब्लिक हूँ, आपने बॉन्ड इशू किया है मुझे, तो पहले मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया है, मैं पब्लिक हूँ, मैं 10 लाख रुपये, आप मेरे को क्या दोगे? पहला साल 90,000 दोगे कि नहीं दोगे? कूपन तो ब्याज तो दोगे ना। दूसरा साल 90,000, तीसरा साल 90,000, चौथा साल 90,000 प्लस वो जो मूल दिया था वो भी तो लौटाना पड़ेगा ना, 4 साल बाद तो आपको लौटाना पड़ेगा ना। वो तो ब्याज दे रहे थे मेरे को 10 लाख। क्लियर है? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या? कूपन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं बॉन्ड मैं क्यों सब्सक्राइब करूंगा आपका डिबेंचर? आंसर इज 10 लाख जो आप देने वाले हो मुझे, इसके बदले में आज मैं 10 लाख रुपया दूंगा या कम दूंगा? कम दूंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? आप जो 10 लाख रुपया मुझे देने वाले हो 4 साल बाद, इसके बदले में मैं आज के डेट में आपसे आपको 10 लाख रुपया दूंगा या 10 लाख से कम दूंगा? कम दूंगा, तभी तो मैं आपको, आप मुझे 4 साल बाद 10 लाख रुपया, तभी तो मैं ये सब्सक्राइब करूंगा। कूपन नहीं देंगे लेकिन फेस वैल्यू में कम देंगे। आ रहा समझ में? परपेचुअल बॉन्ड, कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होता, कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होता। 90,000, 90,000, 90,000, 90,000 जिंदगी भर। आ रहा समझ में? कन्वेक्शनल बॉन्ड मतलब क्या? इसका एक रिडेम्पशन वैल्यू रहता है, मतलब कि कोई मैच्योरिटी वैल्यू रहता है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल में लिया था 4 साल। ठीक है, पहला क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें मैच्योरिटी वैल्यू रहता है, आंसर इज यस। लेकिन कूपन में जीरो रहता है। कूपन समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट कूपन जीरो रहता है। दूसरा परपेचुअल बॉन्ड, कूपन रहता है लेकिन मैच्योरिटी जीरो रहता है। कन्वेक्शनल कूपन भी रहता है और मैच्योरिटी भी रहता है। क्लियर है? लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, फर्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड। Zero coupon bond is a bond issued by company. Zero coupon bond is a bond issued by company with zero coupon rate. With zero coupon rate. Obviously, the bond is trading at, क्या लिखा हूँ, पार या डिस्काउंट या प्रीमियम? द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट, क्या लिखा हूँ, पार। पार समझ में आ रहा है ना? 1,000 का बॉन्ड 1,000, या फिर डिस्काउंट 1,000 का बॉन्ड 900, या फिर प्रीमियम 1,000 का बॉन्ड 1,100। क्या? डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट। भाई बोल तो मैं रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? डिस्काउंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल X Limited issue a zero coupon bond. X Limited issue a zero coupon bond, face value ₹1,000. ठीक है, फॉर 10 years, सॉरी फॉर 4 years, फॉर 4 years।
the bond is trading at the bond is trading at the bond is trading at rupees 694. Flotation cost is 10%. Flotation cost is 10%. Find the cost of bond ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बॉन्ड डिबेंचर एक ही है डैश के डी ठीक है पढ़िए क्वेश्चन समझ में आ रहा है बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है 1000 मतलब कि 4 साल बाद मुझे कितना मिलेगा 1000 फेस वैल्यू ठीक है लेकिन अभी ट्रेड कितना पे कर रहा है और मतलब बोलने का ज़रूरत नहीं था जीरो कूपन बॉन्ड है तो ट्रेडिंग डिस्काउंट पे ही करेगा पार पे करेगा तो क्यों सब्सक्राइब करेगा प्रीमियम पे करेगा तो देखेगा भी नहीं कोई ठीक है ट्रेडिंग तो इन्वेस्टर का कमाई कितना है वही है डिफरेंस ठीक है कितना है डिफरेंस हो गया क्या टाइम नहीं हुआ भाई बोर नहीं लग रहा ना क्लास हाँ हाँ टाइम देख रहा बोर लग रहा अच्छा ठीक है कितना में मिल रहा था 594 का मेरे को क्या है 694 डिफरेंस है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे पहले समझे ना कंपनी का इनफ्लो कितना है और कंपनी का आउटफ्लो कितना है आउटफ्लो आप समझ रहे होंगे कंपनी का इनफ्लो कितना है कंपनी का इनफ्लो है 600 आज के डेट में कंपनी को कितना मिलेगा 694 लेकिन इसमें एक फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है बॉन्ड जब इशू करती है कोई कंपनी तो उसका तो खर्चा है ना क्या जाके मार्केट में थोड़ी ना इशू कर देती है उसका एक फीस देना पड़ता है उसके बाद जो इशू करवाती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उसका कमीशन देना पड़ता है तो मेरे पास 694 आएगा या 694 से कम आएगा ना उसको तो फीस देना पड़ जाएगा कितना फीस है टोटल 10% तो इनफ्लो कितना होगा इनफ्लो होगा 694 माइनस 10% ऑफ 694 यही तो है 694 माइनस 69.4 कितना आ रहा है 6 to 4.6 आ रहा है समझ में आउटफ्लो कितना है कंपनी के लिए आउटफ्लो कितना होगा 1000 4 साल बाद 1000 देगी ना एन कितना होगा 4 years ठीक है तो बोल सकते हैं इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो करें तो दोनों में डिफरेंस आएगा तो वही तो कंपनी का कॉस्ट है इनफ्लो मेरा जितना आ रहा है और मेरा जितना जा रहा है उन दोनों के बीच में जो गैप करेंगे वही तो गैप मेरा कॉस्ट है हाँ वही कॉस्ट मेरा गैप है इनफ्लो कितना है 60.60 आउटफ्लो कितना है 1000 लेकिन वो 1000 मेरा क्या है और कुछ नहीं था ना 1000 है 1 माइनस एन देख लीजिए
आ रहा समझ में? ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाय के डी इज इक्वल्स टू के डी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? मैंने जानबूझ के 4 साल लिया था कि आप 2 बार रूट कर सके। दो बार रूट करना पड़ेगा ना, हाँ। 1 1 1000 डिवाइडेड बाय 624.6 1.124, तो कितना परसेंट हो गया? के डी इज इक्वल्स टू 1.124 इज इक्वल्स टू 12.49%। अब क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? वही 1.124 है ना, उसको राउंड ऑफ कर दिया ना, 1 हटा देना पड़ेगा। कंपनी का इनफ्लो हो रहा था कितना? 624, यहाँ तक समझ में आ रहा है? या आउटफ्लो हो रहा था 1000 रुपया, लेकिन इनफ्लो और आउटफ्लो एक ही समय हो रहा है क्या? इनफ्लो और आउटफ्लो एक ही समय हो रहा है क्या? आंसर ये एक समय नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 साल बाद हो रहा है, तो 4 साल बाद हो रहा है तो 1/n कर दिए, 1 और के डी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो 1 + KD, 1 + KD करेंगे तो ये KD -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, ठीक है, आज यहीं तक रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका परपेचुअल और ये सेकंड थर्ड कन्वेक्शनल बॉन्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।